साथियों, जिस तरह से हेमलता वेरवा का जो मामला है वह तूल पकड़ लिया है। जब हेमलता वेरवा के समर्थन में लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके न्याय में लोग सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है, क्योंकि उनकी गलती थी कि उन्होंने कहा शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, माता सावित्रीबाई फुले वहाँ के शिक्षा मंत्री यह बात सुनते हैं और उनको निलंबित कर देते हैं। और वहीं पर बच्चों का जो आक्रोश है शिक्षा मंत्री के द्वारा, आप सुन सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा मंत्री के विरोध में प्रदर्शन किए हैं। और यह बार देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो है कि एक शिक्षिका महिला के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं और लगातार वो शिक्षा मंत्री के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और आगे का वीडियो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से लोग शिक्षा मंत्री के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल हेमलता वेरवा के समर्थन में महा आंदोलन होने जा रहा है। जो हमारे खासकर जो वर्ग विरोधी लोग हैं उनके बीच में ये डर बन रहा है धीरे धीरे कि हमारे भी जो अधिकारी कर्मचारी जो अभी तक हमारे सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हुए नहीं थे, वो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो उनके अंदर भय पैदा करना चाहते हैं। तो हमारे लिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमारी शिकायत ये रही है कि दलित अधिकारी कर्मचारी जैसे ही नौकरी पाते हैं या पद पाते हैं तो हमसे कट जाते हैं, लेकिन जो दलित आदिवासी अधिकारी कर्मचारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, उनका इस तरीके से अगर दमन किया जाता है और अगर हम देखते हुए रहते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि जो मुट्ठी भर लोग जो आज साहस कर पा रहे हैं हमारे साथ लड़ने का, वो लोग भी कल दिखाई नहीं देंगे। तो हमारी ये फिर लड़ाई सफल नहीं हो सकती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दलित अधिकारी कर्मचारी ही दलित आदिवासी समाज की बैकबोन है। इसके अलावा इनके पास कोई संपत्ति नहीं लड़ने के लिए, एक वोट का अधिकार और ये कुछ मुट्ठी भर लोग जो पढ़ लिख के जो छोटी मोटी नौकरी करने गए। इसके अलावा हमारे पास कोई संसाधन नहीं है इस लड़ाई को, जो बाबा साहब की लड़ाई है, हमारे महापुरुषों की लड़ाई है, इसको हम अपने स्थान तक, उद्देश्य तक ले जाएं। तो कल 3 मार्च को जयपुर के शहीद स्मारक पर हम इकट्ठा हो रहे हैं, पूरी ताकत के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। आप सभी से मेरा विशेष अनुरोध है कि खासकर हमारे युवा साथी जिनको आगे अपना जीवन जीना है, उनको एक साथ खड़े होना है, वहाँ से सरकार को चेताना है, जो प्रदेश की भाजपा सरकार है, कोई भी सरकार, कि अब तक हमारी जो पुरानी पीढ़ियाँ भले ही मार खाती आई हों, आपके दमन के सामने सर झुकाती आई हो, हमारी नई पीढ़ी आपके सामने झुकने वाली नहीं है। आपके लठ भी कम पड़ जाएंगे, आपकी बंदूक की गोलियां भी कम पड़ जाएंगी। आपने 12 में शांतिपूर्ण रूप से जो हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आपने उनको भी मारा पीटा। आप ये मत सोचिए जो यहाँ के प्रदेश के जो लोग सरकार में हैं, शासन प्रशासन संभाल रहे हैं, कि हम लोग चुप चुप बैठ जाएंगे। ये तो शुरुआत है। कल 3 तारीख अगर आप लोगों ने अपने जो रवैये में परिवर्तन नहीं लाया, दलित आदिवासी से समाज के प्रति आपका जो रवैया है जातिवादी, अगर आप इस रवैये में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो यकीन मानिए कि हम भी आपको सरकार चलाने नहीं देंगे। जय भीम।